सुरक्षित विद्यार्थी, अभिभावक खुश, यही है हमारे स्कूल का उद्देश्य। गुड आफ्टरनून साहब। गुड आफ्टरनून भूषण, कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब। ये भूषण है हमारे स्कूल का टेलर। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने घर में बैठकर मोबाइल से ये देख सकते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है। ये देखिए कैमरा, इधर देखिए। आपका बच्चा बुक्स के लिए दुकान दुकान भटकेगा नहीं। वो देखिए, वो हमारे स्कूल का स्टेशनरी काउंटर है। अब बच्चे को जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो इस काउंटर से मिल जाएगा। अब आपका बच्चा अगर बाहर जाएगा तो सिर्फ स्कूल बस में जाएगा। हमारे स्कूल की सिक्योरिटी भी बहुत चौकस है। सर क्या हुआ? सर वो पीछे ग्राउंड में जो बिल्डिंग बन रही है ना सर, वहाँ सर वो अपने स्कूल का वो लड़का। सर आप ये खबर कैसे हुआ? सर मुझे नहीं मालूम। फिर तुम्हें कैसे पता चला कि स्कूल का बच्चा यहाँ पर है? मुझे तो इन्होंने बताया कि साहब काम खत्म हो गया था, मैं तो केवल टूल बॉक्स लेने आया, देखा तो बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है। अगर नहीं आता ना तो यही पड़ा रहता। सर मुझे लगता है कि ये ऊपर चढ़ रहा होगा और फिसल के सीधा ये राड पे गिर गया। देखो तो कौन है। सुजीत सुकुमारन, क्लास 8। तुम तो ड्यूटी पर थे ना, तो ये बच्चा बाहर कैसे आया? पुलिस को फोन किया? हाँ सर, बुला लिया है। एक क्लासरूम, उसमें कुछ बेंचेस, एक ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर। हमारे लिए स्कूल का यही मतलब होता था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। सीसीटीवी कैमरा, जिम, स्विमिंग पूल और हाईटेक ऑडिटोरियम के अलावा स्कूल की शानदार बिल्डिंग हर तरह की सुविधा से लैस नजर आती है। कॉपी किताब से लेकर के स्कूल यूनिफॉर्म, सब कुछ स्कूल मैनेजमेंट मुहैया करवाता है। बच्चों की सेफ्टी हर स्कूल की अहम प्राथमिकता बन गई है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे बच्चे स्कूल में पूरी तरह से सेफ हैं? सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होने के बावजूद क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? क्यों पेरेंट्स के लिए बच्चों की सेफ्टी चिंता का विषय बनती जा रही है? इसका एक बड़ा कारण शायद ये है कि आए दिन स्कूल में नए टीचर और नई सुविधाओं को जोड़ने वाला स्कूल मैनेजमेंट शायद उन खतरों को नहीं भांप पा रहा है जो असल में बच्चों के लिए मुसीबत है, जैसा कि इस केस में हुआ। सुरक्षा के इतने इंतजाम होने के बावजूद स्कूल के कंपाउंड के ठीक बाहर एक बच्चे की मौत हो गई। क्या है इस मौत का राज? एक बच्चा स्कूल से निकलकर पीछे ग्राउंड में जाता है और किसी को पता नहीं है। इंस्पेक्टर, मैंने कल रात ही आपको बताया था कि हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ तो स्कूल बसेस भी कंपाउंड के अंदर तक आती हैं। बच्चों, तुम लोग को भी पता नहीं तुम्हारा दोस्त कैसे बिल्डिंग पर गया है? नो सर। वो स्पोर्ट्स सर लेके गए थे हमें बाहर फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैं लेकर जरूर गया था, पर हमेशा की तरह जैसे लेकर जाता हूँ, क्योंकि वहां पे ग्राउंड बड़ा है और खेलने में आसानी होती है। बट सारे बच्चे वापस आ गए थे, आई एम श्योर ऑफ दैट। एक मिनट, टोटल कितने बच्चे थे? सर 20 बच्चे और 2 क्लास, 40 बच्चे। ऐसा भी हो सकता है उसमें से एक बच्चा मस्ती के लिए वहां रुक गया हो, या वहीं कहीं छिप गया हो, या मस्ती के लिए उस बिल्डिंग पर चढ़ गया हो। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चों तुम बताओ, स्पोर्ट्स क्लास के बाद सुजीत को किसी ने देखा? सर हम तो बस के पीछे भाग रहे थे, ध्यान ही नहीं दिया। तेरी लापरवाही ने मेरे बच्चे की जान ले ली, कैसे छोड़ दिया उसे? मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, मेरा यकीन करिए आप। यही है आपकी सबसे बेस्ट स्कूल, इसलिए हम फीस भरते हैं ताकि अपने इकलौते बेटे का मरा हुआ मुंह देखे। मेरे बेटे सुजीत, मेरे बेटे को वापस लाइए, मेरे बेटे को वापस लाइए। सुजीत। मुझे ताला लगा दिए ना,
वो बच्चे की बेचारे किस्मत ही खराब थी। बेचारा ऊपर से गिरा सीधा राड के ऊपर, तुरंत ही मर गया वहीं पे। क्या कहें, हमको तो बहुत दुख हो। हमको ऐसा लगा जैसे वो हमारा ही बच्चा है, लेकिन भगवान के दंड को क्या कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्या दिया था? साइंस का। अच्छा, अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जल्दी चल, बस छूट जाएगी। मेरा लंच बॉक्स भी यहाँ पर रह गया। क्या कर रहा है? स्पोर्ट टीचर को वहां पे पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं और तुझे मजाक सूझा है? चल भाग यहाँ से। अरे आ गए तुम। देखो आज तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हारी फेवरेट पेस्ट्री। आओ आओ इधर बैठो। लो टेस्ट करो। मैं खिला देती हूँ। चॉकलेट पेस्ट्री अच्छी है ना? बेटा देखो, जो भी हुआ उसका दुख हमें भी है, और फिर घर भी तो आता था सुजीत, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ तो तुम परेशान मत हो। बेटा गलती भी तो आखिर उसी की थी ना, वरना क्या जरूरत थी उसे बाहर जाके बिल्डिंग में चढ़ने की। आखिर टीचर का कहना तो मानना चाहिए ना। ये बेटा लो ये। अरे बेटा सुनो, ये पेस्ट्री। बेटा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा था उसे आज स्कूल मत भेजो। मैं क्या करती, उसी ने जिद की थी। देखती हूँ। बेटा सुनो सुनो, हम आज मॉल जाएंगे और तुम्हारे लिए टी शर्ट जीन्स लेंगे और हॉल्टर वॉल्टर भी वहीं से करवा लेंगे। दरवाजा खोलो बेटा। अंकुर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सर बात को समझिए, आप मुझे क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? पुलिस को भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला है। राजन, ये ट्रस्टीज का डिसीजन है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमें कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। कल कुछ लोग आए थे, मोर्चा लेकर आए थे, नारे लगा रहे थे स्कूल के सामने। ये हमारे स्कूल की रेपुटेशन की बात है। सर रेपुटेशन मुझे निकाल कर ठीक तो होगी नहीं, वो ये प्रूव करने से ठीक होगी कि हम में से कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। सर सर प्लीज मुझे बच्चों से बात करने दीजिए। उस दिन वो डरे हुए थे, इसीलिए कुछ नहीं बोले। पक्का किसी न किसी बच्चे को पता होगा कि सुजीत कब अंदर गया, कब बाहर आया। पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? सर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे 2 दिन दीजिए प्लीज सर। थैंक यू सर। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। स्टूडेंट्स, करण को देखा? नो सर। करण को देखा? सर वो क्लास में। करण
पिछले साल का इंटर स्कूल कंपटीशन याद है तुम्हें? तुम्हें चोट लगी थी और मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल गया था, और तुम मेरे साथ। सुजीत की मौत मेरी लापरवाही की वजह से नहीं हुई थी, एंड आई वॉन्ट टू प्रूव दैट। प्लीज याद करो, स्पोर्ट्स क्लास के बाद सुजीत को किसी ने तो देखा होगा। सर, वो रितेश बोल रहा था कि 6th B का अंकुश जैन है ना, उसने उस दिन उसके साथ किसी लंबे लड़के को देखा था। सर, सुजीत और अंकुश दोस्त है ना? जब से सुजीत ने अंकुश को अपना टेबल टेनिस पार्टनर बनाया तभी से। रितेश श्योर है? पीछे से देखा था सर, हम सब बैग उठा के भाग रहे थे। क्या हुआ अंकुर? मैं ही तो हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थर्सडे को तुम छुट्टी के बाद सुजीत के साथ कहीं जा रहे थे? नहीं सर, मैं क्यों जाऊंगा? सुजीत मेरे क्लास में नहीं है। पर तुम दोनों दोस्त थे ना? नहीं सर, हम कोई दोस्त नहीं थे। और वैसे भी क्लास के बाद 3:30 को मैं लाइब्रेरी चला गया था और 4:15 आकर 4:20 की बस पकड़ ली थी। अंकुर, कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारा नया शर्ट सिल के रखा हुआ है, चलो ले लो। जल्दी करो भाई। सर, आजकल के बच्चों का ध्यान ही नहीं रहता है। नया शर्ट 2 दिन से पड़ा हुआ है मेरे पास। चलो चलो। क्या कहा अंकुर ने? अंकुर ने कहा कि सुजीत तो उसका दोस्त ही नहीं था, और थर्सडे को अंकुर लाइब्रेरी चला गया था। लाइब्रेरी? उस दिन लाइब्रेरी बंद थी क्योंकि वहां नया CCTV कैमरा लग रहा था और नीचे नोटिस भी थी। और अब बोल रहे कि सुजीत उसका दोस्त नहीं है। ए रोहन, इधर आ। गुड मॉर्निंग सर। सर को बता कि तेरे क्लास का अंकुर और सुजीत दोस्त है कि नहीं? हाँ सर, सुजीत भैया के साथ ही वो घूमता था और उनके अलावा अंकुर का कोई दोस्त ही नहीं था। हाँ सर, सुजीत उसे कितना बचाया करता था। हमें भी कहता था कि अंकुर को तंग मत करना, वो मेरा भाई है। तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि सर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सुजीत भैया की मौत के 2 दिन पहले जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मैंने देखा था। मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं सुजीत भैया, चल नहीं, प्लीज मेरी बात तो सुनो सुजीत भैया। मैं तेरी आज एक नहीं सुनने वाला। सर, अभी आप ग्राउंड में आ रहे हो ना? अभी आपका पीरियड है। हाँ हाँ, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। अंकुर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अंकुर? सर, मैंने कोई झूठ नहीं बोला सर। अंकुर, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ था? सर, मैं सच ही बोल रहा हूँ। सर, मैं फुटबॉल खेल के आता हूँ सर। अंकुर, 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 कोई पानी लेके आओ जल्दी। सर, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है सर। कोई बात नहीं, प्लीज। ठीक हो जाओगे। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, बी स्ट्रांग। थोड़ा पानी पियो। सर, कोई बात नहीं।
अभी तुम ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। आओ मेरे साथ आराम से। यू बॉयज प्ले। अरे अब ये कैसे हुआ? वो फुटबॉल में गलत टैकल कर रहा था तो गिर गया, बट डोंट वरी, छोटी सी चोट है, फर्स्ट एड दे दिया है। बेटा तुम अंदर चेंज कर लो और रेस्ट करो। हाँ गुड बैग। थैंक यू सर, आप अंकुर को यहाँ तक लेके आए। ये तो मेरी ड्यूटी थी, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मैम मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। सुजीत की मौत के बाद क्या अंकुर थोड़ा डिस्टर्ब रहता है, आपने ऑब्जर्व किया है? आपने भी नोटिस किया? पता नहीं सर, पहले ही मेरा बच्चा बहुत शांत स्वभाव का था और सुजीत की मौत के बाद तो किसी से कुछ बोलता ही नहीं है। तो क्या करता है वो? I mean, क्या एक्टिविटीज हैं उसकी? कुछ नहीं, बस अपने कमरे में रहता है, यहाँ टीवी देखने भी नहीं आता और कल तो नींद में रो रहा था। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पहले से प्रॉब्लम तो थी, लेकिन अब तो रोज बिस्तर गीला करने लगा है। I'm sorry for that। पर क्या ये इस शौक की वजह से है या उससे पहले कभी अंकुर ने आपको बताया हो, सुजीत के बारे में कोई कंप्लेंट की हो, उनका कोई झगड़ा हुआ हो और पैचअप होने से पहले ही सुजीत की मौत हो गई? ऐसा करते हैं, एक बार अंकुर से पूछ लेते हैं। आप उसे प्लीज एक बार बुला लीजिए। अब देखिए, अभी वो सो गया होगा तो बाद में बात कर लीजिएगा आप। देखिए थोड़ी जरूरी बात है और आपके सामने सब बात हो जाएगी, एक बार बुला लीजिए। सर, अंकुर उठेगा तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी। और थैंक्स, आप उसे यहाँ तक लेके आए, थैंक यू। ओके। बच्चे जब परेशान होते हैं तो कई बार हम ये सोचकर उनसे सवाल जवाब नहीं करते कि खामखा बच्चे और परेशान ना हो जाएं। लेकिन याद रखिए, ऐसा करने से उनकी परेशानी घटती नहीं, उल्टे और बढ़ती है। अंकुर की मां जानती है कि उनका बेटा परेशान है, गुमसुम है। उसकी हरकतें, उसके हाव भाव कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ऐसे में उससे खुलकर बात न करना उसकी मुसीबत को और बढ़ा रहा है। हो ना हो अंकुर सुजीत की मौत से जुड़ा कोई गहरा राज अपने सीने में दबाए है, पर स्कूल के टीचर के अलावा कोई भी ये बात जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि अंकुर क्या छिपा रहा है। क्या अंकुर और सुजीत की लड़ाई इस मौत का कारण है, जैसा कि स्कूल टीचर को लगता है, या फिर सच कुछ और है? ये बात तब तक कोई भी जान नहीं पाएगा जब तक अंकुर चुप है, और जब तक ये चुप्पी बरकरार रहेगी तब तक हालात बद से बदतर ही होंगे। बच्चों के माँ बाप अगर खुल के उनसे बात करें तो शायद वो कुछ बता दें, पर ये अंकुर की माँ तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। पर सुजीत की मौत के बारे में अंकुर जरूर कुछ न कुछ जानता है और मुझे वो पता लगाना होगा। कैसे? पर वो तो तुम्हारे सामने भी नहीं आ रहा, तो पूछोगे कैसे? उसे बिना पूछे भी मुझे सच पता चल सकता है। अरे भाई, धक्का क्यों मार रहा है? मैं तो बस ये देख रहा था लंच में क्या लाया। सॉरी, ऐसे अचानक पीछे से हाथ डाला तो डर गया। कुछ भी, कंधे पे हाथ रखने से कोई डरता नहीं है। क्या हुआ अंकुर? मैं ही तो हूं। रोहन, Yes. where is अंकुर? पता नहीं सर, अभी हॉबी पीरियड था, ये कि घूम रहा होगा। ओके।
ओके। भूषण। जी सर। अंकुर कहाँ है? अंकुर को तो आज देखा ही नहीं सर। ठीक है। सुजीत भैया मुझे बचा लो, सुजीत भैया मुझे बचा दो, सुजीत भैया मुझे बचा दो, सुजीत भैया मुझे बचा दो। राजन, क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ सब ठीक है। कोई जरूरी काम है मुझे। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, चाय नहीं चाहिए। दीपा, मुझे लगता है इस केस में मैं शुरू से ही गलत जा रहा हूं। शायद अंकुर ने कुछ किया ही नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ उसके साथ? मुझे ऐसा लगता है उसके साथ स्कूल में शारीरिक शोषण हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हो? ये देखो ना, सारे सिम्टम्स वही कह रहे हैं। जैसे कि अकेले रहना, नींद में रोना, बिस्तर गीला करना, सुसाइड अटेम्प्ट करना। इतने बड़े और फेमस स्कूल में ये सब कैसे? और सुजीत की डेथ? सुजीत की डेथ का इसके साथ? कहीं सुजीत तो नहीं? नहीं, सुजीत नहीं हो सकता, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अंकुर को स्कूल में रोते बड़बड़ाते हुए सुना था। कह रहा था, सुजीत भैया बचाओ। अगर सुजीत होता तो फिर कौन? अब ये सीक्रेट तो सुजीत को ही पता होता, क्योंकि एक सुजीत ही अंकुर का क्लोज फ्रेंड था। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं सुजीत भैया, किसी को बताने से मना किया है। अगर तू डरेगा तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ तू। चल भैया, तू जा अंदर। नहीं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तू जा अंदर। बस दरवाजा अंदर से बंद मत करना। जा। अरे कुछ नहीं होगा, तू जा अंदर, मैं बाहर खड़ा हूँ। दरवाजा अंदर से बंद मत करना। अंकुर? भैया! ये क्या है? सुनिए, आइए जल्दी इधर। क्या हुआ? ये देखिए, मैं हाथ काटना था। ये बेटा कोई परेशान कर रहा है क्या तुझे? कल इसका स्पोर्ट्स टीचर घर आया था और मेरे से अजीब अजीब से सवाल पूछ रहा था कि अंकुर और सुजीत की कभी लड़ाई हुई थी क्या? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मुझे पता। क्या वो आज भी तुझे परेशान कर रहा था? हाँ, तो मैं भी सब क्लियर करता हूँ प्रिंसिपल से। कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं करना। नहीं, मुझे लगता है मुझे प्रिंसिपल सर से ही बात करनी पड़ेगी। अरे हेलो सर, मैं आपको ही फोन करने वाला था। सर, मैं आपको 6B के अंकुर जैन के बारे में कुछ बताना चाहता था। अंकुर सुसाइड करने वाला था। What? और ये मुझे अब पता चला है कि तुमने सच जानने के लिए अंकुर को कितना परेशान किया है। नहीं सर, मैंने नहीं। सर, उससे परेशान कोई और कर रहा है। अरे कोई और, हमेशा कोई और। राजन, सुजीत भी तुम्हारे कारण ही। एंड रिमूव योर गिल्ट, तुम हमेशा दूसरे बच्चों को परेशान कर रहे हो। नो सर, ये बात गलत है। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल से निकाल रहा था। अंकुर के फादर वकील ढूंढ रहे हैं, तैयार रहना तुम। सर, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? बताओ। सब खत्म हो गया दीपा, मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है।
मैंने कुछ नहीं किया और मैं इस केस में फंसता चला जा रहा हूं। पर अपने को बचाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। उस अंकुर को ढूंढ के मुझे उससे सब कुछ जानना होगा। नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भूषण, एक छोटे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। अंकुर जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। मैं उससे सच पूछ लूंगा, पर अंकुर को मुझसे मिला सिर्फ तुम ही सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास आता जाता रहता है। प्रिंसिपल सर को सिर्फ ये कहना कि तुम्हारी सिलाई मशीन खराब हो गई है, तो अंकुर को तुम्हें दुकान पे ले जाना है, जैसे कि फुटबॉल टीम को लेके गए थे जब जर्सी सिलवाई थी। हाँ लेकिन सर, प्लीज मेरी ये मदद कर दीजिए। ये रखिए आप। सर बात पैसों की नहीं है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। आप यहीं रुके, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, प्लीज मैं ही रुकता हूँ, जल्दी जाइए। तुझे राजन सर ढूंढ रहे हैं। उनको पता चल चुका है कि कोई तुझे टॉर्चर कर रहा है, और ये जानना चाहते हैं वो अब कौन टॉर्चर कर रहा है। उस दिन अगर सुजीत को तू नहीं लाता तो ये सब कुछ नहीं होता, सब कुछ शांति से चलता। दरवाजा अंदर से बंद मत करना। मुंह क्या दिख रहा है? पैंट का साइज तुम्हारा बहुत अच्छा है अंकुर। हाँ, एकदम फिट है। देखो, अब तेरे कपड़े उतारता हूँ मैं सबके सामने। तूने क्या सोचा बच्चा थोड़ा शांत है तो कुछ भी कर लेगा? तू भूल रहा है उसका एक बड़ा भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता है। अरे सुजीत, कैसी बातें कर रहे हो? इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? अभी मैंने कुछ नहीं किया। अंकुर बताओ ना। बेवकूफ हूँ मैं। चल प्रिंसिपल के पास, अब बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना। अरे गुड आफ्टरनून साहब। गुड आफ्टरनून भूषण, कैसे हो? मैं ठीक हूँ साहब। याद है ना, ये इसका धार कम नहीं हुआ अभी तक, नहीं तो अभी ये राजन सर भी ना मानेंगे नहीं, बहुत ढीठ है। याद है ना, कुछ नहीं बोलना है, और क्या बोलना है? चल राजन सर। अंकुर, अंकुर बेटा इधर आओ, इधर आओ बेटा। सुजीत तुम्हें बचा रहा था ना? बिना डरे मुझे बताओ, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? बताओ बेटा, डरो मत, बताओ मुझे। हाँ अंकुर, राजन सर को सच सच बताओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ बेटा। छोड़िए मुझे, परेशान क्यों कर रहे हैं? चाचा, ये हमेशा कहते हैं कि मैंने सुजीत को धक्का मारा बिल्डिंग से। अंकुर, ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कब बोला ऐसा? ये गलत बात क्यों कर रहे हो? छोड़िए इसे। 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 छोड़िए इसे
क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप इसके साथ? अरे ये गलत बात कर रहा है। गलत आप बोल रहे हैं राजन सर। अभी तक तो कुछ और कहानी बता रहे थे, लेकिन असलियत का पता अब चला जब बच्चे ने सही कहा। लेकिन मैं इसके साथ कोई गलत नहीं होने दूंगा। बेटा मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ अरे आप गलत समझ रहे हैं, असलियत ये नहीं है। असलियत यही है राजन सर। अगर आप असलियत बताना चाहते हैं ना तो प्रिंसिपल साहब को बताइए, आने दीजिए उनको। मैं बुलाता हूँ। तो सुनिए आप। क्या सुनिए आपकी बात? बेटा कुछ मत चिंता करो तुम, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ गलत नहीं होगा। मैं अभी प्रिंसिपल साहब को बुलाता हूँ। तो इन सब चीजों के पीछे तुम थे राजन? नहीं सर, सर मुझ पे गलत इल्जाम लग रहे हैं, मेरा विश्वास कीजिए। अरे क्या विश्वास करो तुम्हारा? बच्चे ने सब कुछ बता दिया है। सिक्योरिटी ले जाओ इनको और पुलिस के हवाले करो। सर ये गलत हो रहा है, मेरी बात मानिए। अंकुर, अगर डरते रहोगे तो ये किस्सा कभी खत्म नहीं होगा। सच बोलो। अगर डरते रहोगे तो ये किस्सा कभी खत्म नहीं होगा। जी नमस्ते। नमस्ते। तब तक शांति नहीं मिल रही थी जब तक आपसे माफी ना मांग लिया। पता नहीं मैं कैसे उस राजन सर की बातों में आ गया था। मुझे तो लगा सच में बच्चे पे कोई खतरा है। कोई बात नहीं, वैसे मैं भी उनकी बातों में आ गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। अब देखिए ना, स्कूल में इन सब के चक्करों में मैं अंकुर बाबा का नाप लेना ही भूल गया। अभी ले थोड़ा पानी। हाँ जी, चाय लेंगे आप? जी चलेगा। अंकुर आज तो सच में बहुत काम रह गया। हाँ? लेकिन कल परसों का क्या होगा? स्कूल तो बंद रहेगा ना। तुझे पता है, तुझे देखे बिना अब एक दिन भी नहीं रह जाता। हाँ? तो एक काम करना, कल मेरे घर पे आ जाना, पास में ही तो है। हाँ? अगर मुंह खोला ना तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरा दोस्त का हुआ था। याद है ना? तेरे मरने के बाद तेरे मम्मी पापा का क्या होगा? हो गया बाबा। चाय रहने दीजिए मुझे। नहीं मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। अगर कुछ भी जरूरत पड़े तो मैं फिर से आ जाऊंगा। अगर तू डरेगा तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। अंकुर, अगर डरते रहोगे तो ये किस्सा कभी खत्म नहीं होगा। आजा, अंदर आजा। बड़ी जल्दी आ गया तू।
बाहर कुंडी ठीक से लगाया ना, तेरे लिए खोल के रखा था। कितना अच्छा बच्चा बन गया है। पहले बन गया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं ना। तेरा ध्यान पूरा मुझ पे होना चाहिए इस वक्त। तू बैग की तरफ क्या बार बार ध्यान दे रहा है? क्या है इसमें? कुछ नहीं है, नहीं खाली है। कुछ नहीं है? नहीं। पक्का कुछ नहीं है? क्या है इसमें? खड़े रहे, चुपचाप खड़े रहे। ये क्या है? क्या है ये? रिकॉर्ड करेगा, पुलिस को बताएगा, मीडिया को देगा। हाँ? सुजीत का भूत तुझे ये सब सिखा रहा है क्या? आज तो मैं पहले माफी मांगेगा, फिर सजा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर कुछ भी गड़बड़ किया ना बीच में, खत्म कर दूंगा यहीं पर, सुजीत के पास भेज दूंगा। समझ गया? आजा। मारना होता तो पहले ही मार देता, अब नहीं डरूंगा, सबको तेरे बारे में बता दूंगा। मारो इसे, पकड़ो इसे, छोड़ना नहीं, छोड़ो, छोड़ना नहीं, मारो इसे। हमें माफ कर दीजिए, काश कि हमने आपकी बात पहले ही मान ली होती। थैंक यू सर। सर आपने सही कहा था कि अगर मैं डरता रहूंगा तो ये कभी खत्म नहीं होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि बाल यौन शोषण के जितने मामले दर्ज किए जाते हैं उनमें 65% केसेस में बच्चे स्कूल में यौन शोषण का शिकार होते हैं। बाल यौन शोषण आधुनिक समाज की एक खौफनाक और विकृत सच्चाई है। दरअसल हमारे बच्चे समाज का सबसे असुरक्षित तबका है। स्कूल और घर में रोजाना जिन्हें देखते हैं, बच्चे उन पर भरोसा करने लगते हैं और यही नाजुक विश्वास बाल यौन शोषण करने वालों के लिए रास्ता खोल देता है। और एक बार कोई मासूम इनके चंगुल में फंस जाए तो फिर डरा धमकाकर उसे मुंह बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है। अंकुर भी डर के कारण चुपचाप शोषण सहने को मजबूर था। स्कूल का टेलर ही उसके साथ घिनौनी हरकत करता रहा और इस चक्कर में एक दूसरे मासूम की तो जान तक चली गई। अंकुर के जिस डर को उसके टीचर ने खत्म किया, यह काम उसके माता पिता भी कर सकते थे, लेकिन उसे घर में ऐसा माहौल मिला ही नहीं कि वो अपनी परेशानी खुलकर बता सके। स्कूल कितना भी हाईटेक क्यों ना हो जाए, उसे चलाने वाले तो लोग ही हैं ना। टीचर, स्टाफ, ड्राइवर, माली, वॉचमैन, कोई नहीं जानता इनमें से किसकी सोच भूषण की तरह नीच और घिनौनी हो। ऐसे अपराधियों से बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है कि हम उन्हें घर में ऐसा माहौल दें कि वो अपने मन की कोई भी बात हमसे खुलकर कह सके। उन्हें हमेशा ये भरोसा रहे कि हम हर हाल में उनके साथ हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।